मैं एक बार दोबारा हाजिर हूं आपके सामने। ब्रेक में जाने से पहले एक एसएमएस के बारे में बात कर रहे थे। एक श्रोता ने पूछा है, उनका प्रश्न ये था, मुझसे जुड़ा हुआ सवाल है। उन्होंने पूछा, अन्नू जी आपने अब तक जितने भी रोल किए उनमें सबसे मुश्किल रोल कौन सा था? उस रोल से जुड़ी कोई घटना हमें सुनाएं। बहुत सारे रोल किए हैं और मुझे तो हर रोल बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मुझे लगता है कि मैं इस रोल को ठीक नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसर रही जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कभी भी अच्छी अदाकारी कर ही नहीं पाया। सर्कमस्टेंसेस ने मुझे बिल्कुल डिफ़ॉल्ट में एक्टर बनाया। फिर भी टेलीविज़न के ऊपर जो कबीर मैंने रोल किया वो बहुत मुश्किल था। सरदार फिल्म थी केतन मेहता साहब की, उसमें मैंने महात्मा गांधी का रोल किया, वो भी बहुत मुश्किल रोल था। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब मैं सरदार फिल्म में ये रोल कर रहा था बापू का, तो इसकी शूटिंग बिरला स्मृति में ही हुई। और संयोग देखिए कि बिरला स्मृति में 30 जनवरी 91 में 1991 या 92 की बात है, 30 जनवरी को वहाँ पर बिरला स्मृति में ही शूटिंग हो रही थी। और विचित्र संयोग है कि 30 जनवरी 1948 को शाम को 5:17 पर बापू की हत्या कर दी गई थी। और एग्जैक्टली वो शॉट जब बापू प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे हैं, विचित्र संयोग है कि शाम को 5:17 पर ही केतन मेहता ने लिया था। तो मैं तो शरीर के अंदर पड़ा हुआ था बापू बनकर चटाई के ऊपर। और एक शॉट है, परेश रावल आते हैं और डॉक्टर कहता है कि वो आते ही वो जो शॉल है मेरे ऊपर, बापू के ऊपर जो ओढ़ा रखी थी, उसके हाथ डालते हैं, मेरे हाथ को, नब्ज को चेक करते हैं। परेश रावल कहते हैं, सरदार पटेल कहते हैं कि धड़क रही है धीरे धीरे। वहाँ का पूरा माहौल इस तरह का था कि हमारे यूनिट की जो लड़कियां जो कैमरे के सामने थीं वो इतनी इन्वॉल्व हो गईं कि जोर जोर से रुदन होने लगा। बिल्कुल वैसे ही शोक का रुदन, मातम का रुदन, कि जैसे सचमुच बापू चले गए हों। और बाहर खड़े जो जूनियर आर्टिस्ट, जो किसान थे, वो भी उसी में इतना इन्वॉल्व हो गए। सीन इतना सच्चा था, इतनी गंभीरता, इतनी ईमानदारी के साथ वो सब किया जा रहा था। शांति थी पूरे सेट के ऊपर। ऐसा लगता था कि जैसे सचमुच द लाइट हैज गॉन आउट फ्रॉम अवर लाइफ। ये नेहरू ने कहा था बापू की मृत्यु के ऊपर। सो लड़कियों का ये रुदन देखकर, लड़कियों का ये डिप्रेशन में जाना देखकर मैं आंखें बंद किए हुए पड़ा था। तो मेरे डायरेक्टर मेरे पास आए, झुके, मेरे कान में उन्होंने कहा, बापू, दे ऑल आर क्राइंग, यू हैव टू सेव देम। सो आई डिड नॉट से एनीथिंग, आई जस्ट ओपन माई आईज, आई गॉट अप। और इनको मैं लेके गया एक कॉरिडोर में जहां पे विशाल तस्वीर लगी हुई थी महात्मा गांधी की। मैं उस तस्वीर के सामने लेके गया और मैंने जोर से संस्कृत का एक श्लोक जो वहां पे लिखा हुआ है वो इनके लिए पढ़ा। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सदगमय, मृत्योमा अमृतंगमय। यानी कि लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लीड मी फ्रॉम अनरियल टू द रियल, लीड मी फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टैलिटी। शायद हमारे देश का ही साहित्य कह लो, कि हमारे देश का दर्शन कह लो, हमारे देश की फिलॉसफी कह लो, हमारे देश की गहराई कह लो, ये दर्शन और किसी देश में पाया नहीं जाता। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।